वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO थाना भारा कहो कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को मुतालबा। कहते हैं कि इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? जो लोग करप्ट हैं उन्हें सजा दें। समरी पर दस्तखत करने की मुझे कोई जल्दी नहीं। इस वक्त PTI के मसीहा मौलाना फजलुर रहमान हैं। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया जाता है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का काबीना इजलास में खिताब। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर नून लीग और PTI में नोक झोंक। बिजली चोरी रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर पर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर से पता चलेगा कि कितनी बिजली चोरी हो रही है। वफाकी वज़ीर कानून आजम रज़ी तारड़ का ऐवान में खिताब। अपोजिशन लीडर नंबर अयूब ने कहा IPPs को अदायगियां रोकी गई हैं। ये लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रिन गोली से कर रहे हैं। सर्कुलर डेप्ट और बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? हमारे गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं। हम इंपोर्टेड गैस पर इन्हसार करते हैं। महंगे LNG लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। हमारी कोशिश है कि गैर मुल्की कंपनियों को बुलाकर गैस के मज़ीद ज़खायर तलाश किए जाएं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा समंदरी इलाकों में गैस के ज़खायर होने के इम्कानात रोशन हैं। गैस दरियाफ्त करने के तरीक़ाकार से ज़्यादा सरमायाकारी आएगी। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम में 2,40,000 कॉल्स आ चुकी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज हर माह खुद बैलेटिंग करेंगी। बिजली बिलों को सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। बिजली बिलों पर 2 माह का आर्जी रिलीफ दिया गया। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़िला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले मुहिबुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह की इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करने के जज्बे को सराहा। मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में करेंगे। रेफरेंस के अहम तरीन गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह की जाएगी। लापता फैजान की बाजियाबी का केस IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। फैजान की पहली लोकेशन इस्लामाबाद और दूसरी लाहौर की आई। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। आपको पीठ तक का वक्त देता हूँ। आइंदा समाअत पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को लापता फैजान के बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। इतने बरसों में JIT इजलास में यह तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया है। JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहे हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह के लापता शहरियों के बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह को तलब कर दिया।
वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन से मुज़ाकरात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन ना मिल सकी। FBR हुकाम की वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। दुश्मन बदअमनी फैलाकर इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए उलमा कराम को अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर के इंटरमीडिएट इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद और तमाम तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स को मजीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन की। कहा, अपने बच्चों पर फख्र है, पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। पहले फिटनेस टेस्ट फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। टेस्ट पास करने के लिए मियाद 60% मुकर्रर। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप शामिल। 2 किलोमीटर ट्रायल रन मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट मुकर्रर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 25 तक रखने का इम्कान। और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के बाद बांग्लादेशी टीम और मैनेजमेंट अरकान दुबई और कतर रवाना। सीनियर खिलाड़ी शकीब उल हसन कराची से दुबई चले गए। शकीब उल हसन के खिलाफ 22 अगस्त को ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। शकीब उल हसन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान नौजवान के कत्ल का इल्जाम है। मुल्क भर में मानसून के रंग, बादल आज भी बरसने को तैयार। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। ट्रंप स्वाजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबरा बन गए। उन्हें शीला जैक्सन ली की वफात के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ट्रंप स्वाजी अपना पहला दौरा पाकिस्तान नवंबर में करेंगे। कहते हैं, नई जिम्मेदारियां मिलने पर नहायत पुरजोश हूँ। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशा रहूंगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की ट्रंप स्वाजी को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही और अहले खाना की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाज सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत के हुक्म की खिलाफवर्जी की। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल जस्टिस सुमन महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, जिसने मेरे पहले हुक्म पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब होगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फ़रक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने ई ट्रांसफ़र पॉलिसी नाफिज कर दी। असातिज़ा घर बैठे तैयारियों के लिए दरखास्तें दायर करेंगे। 9 सितंबर तक ज़िला एजुकेशन ऑफिसर्स खाली असामियों की तफसील पोर्टल पर अपलोड करेंगे। असातिज़ा तबादलों के लिए 10 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। 24 सितंबर तक दरखास्तों की तस्दीक होगी। तबादलों के अहल असातिज़ा की फहरिस्त 26 सितंबर को लगेगी। 27 सितंबर को ऑनलाइन तबादलों के अहकामात जारी हो जाएंगे। ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमिना उरूज की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत की। आमिना उरूज ने मुकदमे में जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमला अब तक का मुहलिक तरीन रूसी हमला करार। यूक्रेनी सदर के हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि रूस को इसका हिसाब चुकाना होगा।
अमेरिका का गजा जंगबंदी के लिए फैसला कुन मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद होने के बाद जंगबंदी की अहमियत बढ़ गई। गजा में दीगर इस्राएली कैदियों की बाहिफाजत रिहाई जरूरी है। गजा में इस्राएली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में इस्राएली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी हो चुके। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला, खाना खरीदने वाले 8 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़ौजी ऑपरेशन का छठा रोज़, 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली ने रेप पर सजाए मौत का बिल पास कर लिया। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती और कत्ल के बाद कानून साज असेंबली ने अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुतासरा शख्स की मौत या मुस्तकिल माजूरी की सूरत में रेप के मुर्तकिब अफराद की सजाए मौत का मुतालबा बिल को मंजूरी के लिए पहले मगरबी बंगाल के गवर्नर और फिर भारतीय सदर के पास भेजा जाएगा।